बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। किसी भी जिम्मेवार मुल्क के लिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस दो अलग अलग मुद्दे होते हैं। प्रॉब्लम्स तब क्रिएट होती हैं जब ये दो अलग अलग चीज़ें गड़बड़ हो जाए ना, और इंटरनेशनल मुद्दों को बेस बना के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जब खेली जाती है तो कितना ही बढ़िया बाहुबली मुल्क हो, उसका जो फॉरेन रिलेशंस है वो तबाह होते हैं, उनको नुकसान होता है। इंडिया के अंदर कुछ ये रविश गुज़िश्ता 10 साल से लेके चल रही है, जहां पर मोदी सरकार इंटरनेशनल रिलेशंस के बलबूते पे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स खेल रहे होते हैं। और इसी के चलते पहले इन्होंने प्रो इंडिया फोरम सार्क पे पॉलिटिक्स खेली, उसको तबाह करवा के इंडिया का जो फॉरेन पावर था यानी नेबरहुड में उनका जो इन्फ्लुएंस था सार्क के ज़रिए वो ख़त्म करवा दिया इन्होंने। सार्क तबाह हो गया इनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से, क्योंकि इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की ऐसी की तैसी हम नहीं जाएंगे, सार्क पाकिस्तान में हो रहा है, नहीं जाएंगे, इनको आइसोलेट करेंगे। उस चक्कर में प्रो इंडिया फोरम ख़त्म हो गया सार्क वाला। अब उसके बाद हमने देखा इस साल दो बड़े इंडिया को ग्रुप्स की मेज़बानी मिली थी, SCO और G20। अब दोनों के साथ इन्होंने किया है, इस पे ज़रा बात करता हूँ। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ा सरप्राइज़ इंडिया को मिला है आज, तो वो भी आपको बताऊंगा कि क्या मिला है सरप्राइज़। SCO के अंदर आपने देखा उनको बुलाया गया, इनवाइट किया गया उनको, और बुला के हाथ नहीं मिलाया उनसे, और फिर अपने मीडिया में ये खबरें लगाना शुरू की कि लाल आंख दिखाइए, बेइज्जत की है हमने, चाइनीज़ को बेइज्जत किया है, लाल आंख। अब ये बदतमीज़ी होती है बेसिकली। अगर आप किसी को अपने घर बुलाएं और फिर उसको इंसल्ट करें जानबूझ के तो ये बदतमीज़ी होती है, लेकिन उन्होंने की और अपना वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश की। इसी तरह से पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर के वहाँ आने पे जयशंकर ने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए, अजीबोगरीब बेवकूफ़ाना किस्म के स्टेटमेंट्स देते रहे। अब बंदा पूछे कि SCO है क्या ग्रुप? क्या SCO इंडिया के और पाकिस्तान के और इंडिया के और चाइना के बायलैटरल मसलों के लिए बना हुआ है? नहीं। SCO एक रीजनल ग्रुप है जिसका मकसद रीजन की सिक्योरिटी, रीजन की इकोनॉमी को बेहतर बनाने के हवाले से वहाँ पर एक ग्रुप बना हुआ है। लेकिन इन्होंने इसको पॉलिटिसाइज किया, तो एंड रिजल्ट ये निकला कि सरबराही इजलास जो होना था SCO का, जिसके अंदर हेड्स ऑफ द स्टेट्स आने थे, उसमें कोई नहीं आ रहा था। तो जिल्लत से बचने के लिए मोदी सरकार ने उसको फिजिकल से वर्चुअल में कन्वर्ट कर दिया आखिरी इजलास को, कि चलें ठीक है वर्चुअल करवा देते हैं, वरना बड़ा जलील होंगे कि SCO का कोई मुल्क नहीं आया इंडिया के अंदर इस इजलास में शिरकत करने। इस तरह से उन्होंने टेक्निकली जिल्लत को बचा लिया। लेकिन सब ने देखा कि बाकी इजलास तो फिजिकल हुए, यानी फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास भी हुआ, डिफेंस मिनिस्टर का भी हुआ, लेकिन हेड्स ऑफ द स्टेट्स का जो असल इजलास था वो वर्चुअल किया गया। तो सब ने इसको नोट किया कि ये फ्लॉप इजलास था। G20 के साथ इन्होंने क्या किया है आप देखिए। G20 वैसे तो इनका कोई कारनामा नहीं था बीजेपी सरकार का, ये रोटेशनल सरबराही मिलती रहती है, यानी G20 के जो ममालिक हैं बारी बारी उनको एक मरतबा ऐसा होता है कि हर साल चेंज होता रहता है ना इसका वेन्यू, तो हर मुल्क के पास रोटेशन में आता रहता है, इसका मौका इनको फराहम किया जाता है कि आप इसको होस्ट करें। लेकिन जब इंडिया को इसकी होस्टिंग मिली बाय डिफ़ॉल्ट तो उसको यूं पोर्ट्रे किया गया गोदी मीडिया के अंदर कि दुनिया मोदी की तरफ देख रही है कि माई बाप नए लीडर हैं दुनिया के, आइए हमें लीड करें। इस तरह उन्होंने कैंपेन चलाई प्रॉपर, इसको पहले से ही पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की। लेकिन फिर हमने देखा कि जो टूरिज्म और इसके मसाइल इसके अंदर डिस्कस होते हैं वो कॉन्फ्रेंस इन्होंने करवा दी डिस्प्यूटेड इलाके के अंदर कश्मीर में, विच इज़ रिडिकुलस, क्योंकि कश्मीर एक अलग बायलैटरल इशू है पाकिस्तान और इनके दरमियान, इंडियंस के दरमियान। इसको G20 में घसीटना ही नहीं चाहिए था, ये अलग फोरम है, इसका फोरम ही नहीं है। लेकिन इन्होंने वोट बटोरने थे, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का मुद्दा, इस पे ये वोट लेते हैं ना बीजेपी वाले, उनकी पॉलिटिक्स का अहम हिस्सा है मुसलमान और पाकिस्तान। तो इन्होंने यहाँ पर पॉलिटिक्स करने के लिए G20 की समिट वहाँ पर रखवाई थी, लेकिन कोई नहीं गया वहाँ पर। बहुत सारे मुल्कों ने, सवाए चंद मुल्कों के, बाकी गए नहीं। इंडिया टुडे ने उस वक्त लिखा था कि आफ्टर चाइना, टर्की, इजिप्ट, नाउ सऊदी अरेबिया वॉन्ट अटेंड G20 मीटिंग इन श्रीनगर। तो ये मुल्क नहीं गए। अब इसकी भी सरबराही इजलास होनी है, इसकी G20 की भी सरबराही इजलास होनी है, लेकिन
बड़े बड़े सरप्राइज सामने आ रहे हैं। एक तो इन मुल्कों के लिए क्वेश्चन मार्क है कि ये आएंगे या नहीं आएंगे, चाइना, टर्की, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, क्योंकि शी जिनपिंग का आना मुश्किल नज़र आ रहा है। और अगर शी जिनपिंग नहीं आ रहा तो फिर इन मुल्कों का भी आना खटाई में पड़ सकता है, बिल्कुल वैसे जैसे श्रीनगर में ये लोग नहीं आए थे। और इसमें इंडोनेशिया का भी नाम आ रहा है, इसमें 2-3 और मुल्कों का भी आ रहा है। कनाडा भी गालिबन ना आए, ये भी मुमकिन है। कनाडा का जो ट्रूडो है शायद वो भी ना आए, क्योंकि एक मामले में इंडिया से बड़ा नाखुश है वो मामला ये है कि इंडिया ने पुतिन को G20 में लाने के लिए अश्योर करवाया था कि हम यूक्रेन इशू डिस्कस नहीं करेंगे G20 में, और इस वजह से उन्होंने ज़ेलेंस्की को वेस्ट के प्रेशर के बावजूद इनवाइट ही नहीं किया। इस पे वेस्ट वाले नाराज हो गए और ट्रूडो ने कहा है कि इसको क्यों नहीं बुलाया आपने, बड़ा डिसअपॉइंट हुआ है वो कनाडा वाले। हिंदुस्तान टाइम्स कहता है कि G20 समिट, ट्रूडो सेज ही इज डिसअपॉइंटेड दैट ज़ेलेंस्की हैजंट बीन इनवाइटेड। तो यहाँ पर यह खदशा है कि ये बाकी तो नहीं आएंगे, तो नहीं आएंगे, चाइना और उसके जो बाकी क्लोज इत्तेहादी हैं, लेकिन हो सकता है कि ये भी ना आए जस्टिन ट्रूडो। अच्छा, नाउ गेट रेडी फॉर द सरप्राइज। ये जो इतना ज़्यादा मोदी सरकार ने ताम झाम सजाया था ना, ये जो जयशंकर भी कह रहा था कि यूक्रेन तो कोई G20 का इशू ही नहीं है ना, तो इसको क्यों डिस्कस करें हम यहाँ पर। और उन्होंने इसको भी, ज़ेलेंस्की को भी इनवाइट नहीं किया था कि कहीं रशियंस ना बुरा मान जाएं और कहीं वो ना बैकआउट कर दें। तो अब खबरें ये आ रही हैं कि चाइनीज़ और ये बाकी नहीं आ रहे, पुतिन भी नहीं आएगा। पुतिन नहीं आ रहा G20 में इंडिया के अंदर, उसने भी लाल झंडी दिखा दी है मोदी सरकार को। ये कितनी बड़ी जिल्लत की बात है, कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि आपने इतना कुछ लोकल पॉलिटिक्स में अपना लोहा मनवाने के लिए इतना कुछ किया कि आप कश्मीर को भी G20 के अंदर घुसेड़ के वहाँ पर भी फ्लॉप करवाया आपने G20 को, और वहाँ पर भी कंट्रोवर्शियल बनाया। फिर आपने इनको ना बुलाकर भी, ज़ेलेंस्की को ना बुलाकर भी कंट्रोवर्शियल बनाया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रशिया, कि रशिया आएगा। अब वही रशियंस कह रहे हैं कि हम भी नहीं आएंगे। इंडिया टुडे ने खबर लगाई है कि व्लादिमीर पुतिन हैज नो प्लान टू अटेंड G20 समिट इन न्यू दिल्ली इन पर्सन। Russian President Vladimir Putin will not attend the G20 summit, which will be held in India in September in person, said the Kremlin. उन्होंने अनाउंस कर दिया कि नहीं आ रहे। Now, what is the reason behind Putin's refusal to attend G20 summit in India? इसके कई वजूहात हो सकते हैं, ऑफिशियल वजूहात तो वो खुद ही बताएंगे, लेकिन अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि चाइना की वजह से, क्योंकि चाइना और इंडिया के ताल्लुकात मोदी ने धपड़धूस कर दिए ना, मोदी ने किए हैं। मेक नो मिस्टेक, ये चाइना ने नहीं किए, मोदी ने किए हैं, क्योंकि इसने आते ही अगेन लद्दाख पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स खेली इसने, और कश्मीर पे। ये दोनों इलाके वैसे ही इंडिया की फौज के पास थे, कंट्रोल करके बैठी थी इंडिया की फौज इनके ऊपर। इसने सिर्फ पेपरों में उसकी पोजीशन चेंज की, इसने पोजीशन चेंज करके और आर्टिकल 370 हटाया। अब ये जो मुद्दा था, इससे 1 इंच ज़मीन तो इंडिया को एक्स्ट्रा ना मिली ना। पहले भी इंडिया की फ़ौज का कंट्रोल था इसके ऊपर, अभी भी इंडिया की फ़ौज का कंट्रोल है, बल्कि ज़्यादा इलाके से कंट्रोल उनका छीना गया है। लेकिन इसको तो वाह मिली ना, इसने तो बड़ा सीना चौड़ा करके कहा था आर्टिकल 370 डन, राम मंदिर डन, फला डन, ये CAA डन और ट्रिपल तलाक डन, इस तरह करके बड़ी लंबी लिस्ट गिनवा रहे थे किसी स्पीच में। ये फ़ायदा क्या हुआ आखिर में? चाइना के साथ अपने अपने ताल्लुकात ख़राब कर लिए, उसका इम्पैक्ट रशिया के ऊपर पड़ गया। आप देखिए पुतिन नहीं आ रहा। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी हजीमत की बात है, बहुत बड़ी जिल्लत की बात है कि उनका टॉप का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है, उनके साथ उनके ये ताल्लुकात बन गए हैं कि ज़ेलेंस्की को इनवाइट ना करने के बावजूद पुतिन ने उनको लाल झंडी दिखा दी कि मैं नहीं आ रहा हूँ आपकी तरफ। और SCO के बाद G20 भी एक और बहुत बड़ा फेल्यूर मोदी साहब की CV के अंदर ऐड हो चुका है।